हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11th का एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात करना है। यहाँ पे एक्स वाई देख लीजिए आप। एक्स दिया हुआ है 1 3 5 और वाई दिया गया है 1 2 3। एक्स सम्मिलन वाई हमें ज्ञात करना है, तो हमें इसमें ए के अवयव भी लिखने हैं और वाई के अवयव भी लिखने हैं। तो जैसे इसमें दिया गया 1 3 5 1 2 3, तो इसमें क्या आएगा 1 2 3 5। हमें किसी भी अवयव को डबल नहीं करना, दोनों के अवयव को मिलाकर लिख देना, इसे इसका सम्मिलित रूप कहते हैं। सेकंड दिया गया है ए में क्या है ए ई आई ओ यू। बी में क्या है ए बी सी। अब ए सम्मिलन बी, तो इसमें आ जाएगा ए बी सी ई आई ओ यू, ए और बी का सम्मिलित रूप। जैसे हमारे तीसरे में दिया गया है एक्स, जबकि एक्स एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। बी में दिया गया है एक्स, जबकि एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो यहाँ पे ए मतलब क्या हो जाएगा, ए हो गया 6 का गुणज और बी हो गया 1 2 3 4 5। ए सम्मिलन बी क्या हो गया, ए सम्मिलन हो गया 1 2 4 5 और संख्या 3 का गुणज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया गया है एक्स, जबकि एक्स एक प्राकृत संख्या है जो कि 1 से बड़ा है एक्स और 6 से छोटा और बराबर है। जिस तरफ इसका मुंह खुला होता है वो संख्या बड़ी होती है और जिस तरफ इसका मुंह बंद होता है वो संख्या छोटी कहते हैं हम उसे। ठीक है। हमें लिखना है अब एक्स प्राकृत संख्या, तो हम क्या लिखेंगे 2 3 4 5 और 6 भी, क्योंकि 6 एक्स क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए एक्स को और बराबर होना चाहिए, तो हम 6 भी इसमें शामिल कर सकते हैं। और बी जैसे दिया गया है हमारे पास एक्स एक प्राकृत संख्या है जो कि जहाँ पर 6 जो है बड़ा है, 6 से बड़ा है एक्स और 10 से छोटा है, तो क्या आ जाएगा 7 8 9। ए सम्मिलन बी इक्वल टू हमें लिखना है एक्स, जबकि एक जो हो बड़ा हो एक्स से और छोटा हो 10 से, जहाँ पर एक्स सभी नेचुरल नंबर है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 3 4 5 6, ये हमारे 6 के अवयव हो गए। 7 8 9 ये हमारे बी के अवयव हो गए। ए सम्मिलन बी हम दोनों प्रकार से लिख सकते हैं। अब हम 5वें में आते हैं। यहाँ पे दिया गया है ए इक्वल टू 1 2 और 3, बी इक्वल टू 5 है, तो ए सम्मिलन बी इक्वल टू क्या हो गया, ए सम्मिलन बी होगा हमारा 1 2 3। अब ध्यान से इसे देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, मान लीजिए कि ए इक्वल टू ए बी और बी इक्वल टू ए बी सी, तो क्या ए समुच्चय है बी का और ए सम्मिलन बी ज्ञात कीजिए। ए बी हमारा दिया गया है, बी दिया गया है ए बी सी, ए उप समुच्चय है बी का, तो हाँ ए उप समुच्चय बी का, क्योंकि यहाँ पे ए और बी जो अवयव है ए में भी है और बी में भी है। ठीक है। ए सम्मिलन बी यानी कि ए और बी के सभी अवयव को मिश्रित रूप में लिखना है, यानी कि ए बी और सी। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए हमारा, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए समुच्चय है बी का, ए जो है समुच्चय है बी का, तो ए सम्मिलन बी क्या होगा। ठीक है, हम इसे सॉल्व करते हैं। ए व बी ए से समुच्चय है कि ए उप समुच्चय है बी का। अगर ऐसा है ए समुच्चय है, ए उप समुच्चय है बी का, तो ए सम्मिलन बी इक्वल टू क्या होगा, हमारा बी होगा, क्योंकि इससे पहले हमने सेकंड क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व किया तो उसमें क्या आया था, हमारा बी आया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है, जिसमें ए बी और सी डी की वैल्यू फाइंड है और हमें ए सम्मिलन बी ए सम्मिलन सी ऐसे ज्ञात करना है। पहले आप वैल्यू लिख लेंगे ए बी सी और डी की। ए सम्मिलन बी, ए और बी के अवयव मिश्रित रूप में लिखते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 बस। ए सम्मिलन सी यानी ए और सी के जो अवयव है उनको सम्मिलित, ए में क्या है 1 2 3 4, बी में क्या है 5, सी में है हमारा 5 6 7 8, तो यहाँ पे लिख देंगे। हो गया हमारा बी सम्मिलन सी लिखना। बी सम्मिलन सी हमारा क्या होगा, बी में जो कितने अवयव है 3 4 5 और 6, सी में क्या है 5 6 7 8, तो 5 6 को हम दोबारा नहीं लिखेंगे, 7 8 लिख देंगे। हमारा ये बी सम्मिलन सी जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हमें लिखना है ए सम्मिलन बी सम्मिलन सी, तो ए सम्मिलन बी सम्मिलन सी यानी कि ए बी सी तीनों के अवयव इसमें आने चाहिए। यहाँ पे देखिए ए के अवयव क्या है 1 2 3 4 है, बी के अवयव क्या है 5 6 हैं और सी के अवयव 5 6 7 8, तो ये देखिए 5 6 7 8 सभी के अवयव इसमें आ गए। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है हमारे पास, जहाँ पर बी सम्मिलन सी
सम्मिलन डी है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम बी के, सी के, डी के तीनों का लिख देंगे। जैसे 3 4 5 6 बी के हैं, 5 6 7 8 सी के हैं और 7 8 9 10 डी के हैं। तो ये हमारा होगा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।